तो हाँ जी, आज हम लोग करें स्टार्ट सेशन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BME कंप्लीट ऑल चैप्टर कवर्ड वन शॉट। आप इतना कर ले जाओगे, आप हर एक क्वेश्चन काफ़ी इत्मीनान से आप लगा रहे होंगे। ठीक है जी, चलते आपका आज अपना गोल क्या है देखते हैं। टुडे टुडे आज हमारा गोल है ऑल यूनिट कवर वन शॉट BME। इतना क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, आपका एग्ज़ाम BME का है काफ़ी जाने वाला है बेहतरीन ढंग से। ठीक है जी, चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है कि कास्ट आयरन और कास्ट स्टील क्या होता है। ये दोस्त एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कास्ट आयरन क्या होता है और कास्ट स्टील के बारे में आप बताओ। ठीक है जी, तो समझिए इसके बारे में क्या बोलता है कि बोथ कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील आर वेरियस मेटल्स आयरन बेस्ड वन बट दे डिफर mainly इन कार्बन कंटेंट एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, बोला कि कार्बन जो हमारा कार्बन स्टील और कार्बन जो कोस्ट हमारा आयरन है ये काफ़ी कंटेंट और प्रॉपर्टीज पर, ये मैटर पर डिपेंड करता है। जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, जो हाईली यूज होता है, हाईली कॉस्ट होता है या हाईली डिमांडेड होता है। ठीक है, जैसे होता है आप यहाँ टाइप ऑफ कॉस्ट आयरन ये सब होता है, वाइल्ड कॉस्ट, मेलामिस कॉस्ट, यूनिटलेस और इंजन ब्लैक्स और पाइप वगैरह मशीन वगैरह होता है। ठीक है जी, आगे देखिए लिखा है कार्बन स्टील। इसका क्या होता है डिफिनेशंस। कार्बन स्टील इज एन आयरन कार्बन अलाउ कंटेनिंग अप द 20% कार्बन। कार्बन स्टील से बोलेंगे जो हमारे आयरन के अंदर 22% पाए जाते कार्बन, उसी को बोलेंगे हम कार्बन स्टील बोलेंगे जी। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी देखिए स्ट्रॉन्ग एंड होता है, डुप्लीकेट्स वगैरह। ठीक है जी, इजी हमारे पास मिलता है, अवेलेबल है, हाईली मेटल पॉइंट एंड क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, देखिए टाइप ऑफ कार्बन स्टील क्या होता है, लो कार्बन स्टील वगैरह लिखा है, मीडियम कार्बन स्टील वगैरह। ठीक होता है सब जी। ठीक है, आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप देख लीजिएगा कोस्ट आयरन एंड कार्बन स्टील। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या अलाउ टू स्टील डिफिनेशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, अलाउ टू स्टील इन ए टाइप ऑफ स्टील इन विच एडिशनल अलाउइंग एलिमेंट एंड एडेड टू आयरन एंड कार्बन टू इम्प्रूव मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमें अलाउड स्टील डिफिनेशन बोलता है कि हमारा जो ये मशीनरी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर ये डिपेंड्स करता है। ठीक है जी, इसका ये नाम लिखा है देखिए, क्रोमियम, निकेल वगैरह। ठीक है जी, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्रोशन रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग वेयर रेजिस्टेंस वगैरह। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हीट रेजिस्टेंस पर डिपेंड है। टाइप्स ऑफ अलाउ शीट क्या बोलता है, लो अलाउ शीट्स अलाउइंग ऑफ द एलिमेंट्स लेस देन 5% यूज इन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन पर बेस्ट है। ठीक है जी, इसका दो में क्या है, हाई अलाउड स्टील से होता है, हाउ अलाउइंग स्टील से मोर देन 5%। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेनलेस स्ट्रेंस प्रॉपर्टीज, हाई स्ट्रेंस। ठीक है जी, सो बाकी सब इसका प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। ठीक है जी, हमारा है स्ट्रेंथ। क्या होता है स्ट्रेंथ, क्या होता है कि स्ट्रेंथ इज एन एबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज रेस्ट अप्लाइड फोर्स एंड और लोड विदाउट फेलियर और परमेंट ऑफ डिफॉर्मेशंस। ठीक है जी, इन सिंपल वर्ड्स इन टेल्स हाउ मच लोड अ मटेरियल कैन केयर सेफ्टी। ठीक है, इसका टाइप्स क्या होता है स्ट्रेंथ का। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द रेजिस्टेंस पुलिंग फोर्स। ठीक है, एग्जांपल्स स्टील रोड इन RCC और कंपेयर द स्ट्रेंथ द एबिलिटी ऑफ द रेजिस्टेंस क्रशिंग फोर्स। एग्जांपल होगा कंक्रीट कूलम्स। ठीक है जी, आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसका यूनिट होने का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, एबिलिटी ऑफ द रेजिस्टेंस ट्वाइस फोर्स हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ही होगा। ठीक है जी, अब आते हैं बात करते हैं हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टिक्स
independent sitting or wear or absorptions in, थोड़ा सा बार कर लेते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स हार्डनेस मीन्स सरफेस रेजिस्टेंस टू पोटेंशियल्स, ठीक है जी। टाइप क्या होता है हार्डनेस का, टेस्ट, ठीक है जी। ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट ऑफ द स्टील बेलेंड इंडक्टर यूज ऑफ द कोस्ट आयरन एंड सॉफ्ट स्टील बोल सकते, ठीक है जी। रोकेवेल हार्डनेस टेस्ट वगैरह, ठीक है। डायमंड स्कोर वगैरह, ठीक है जी। स्टील वगैरह क्विकली ऑफ द वाइट होता है, ठीक है। डायमंड पिरामिड इंडक्टर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ हो सकता है। बोलते हैं टाउसनेस, ठीक है जी। टाउसनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछेगी बहुत बार आरजीबी एग्जाम में, ठीक है जी। क्या होता है कि टाउसनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म प्लास्टिक्स बिफोर ए फ्यूचरल। इन सिंपल वर्ड्स टाउस्ट मीन्स ए मटेरियल कैन बी with a stock or impact without breaking, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा ए टॉस्ट मटेरियल कैन बेंड ऑफ द एब्जॉर्ब एनर्जी इंस्टेंस ऑफ सडनली ब्रेकिंग, ठीक है। इट इज मीन द कंपाउंड ऑफ द स्ट्रेंथ एंड डिक्यूलेटिंग, ठीक है। मेजरेबली बाय द इम्पोर्टेंट टेस्टिंग्स, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द टॉस्टोलॉजी चेंज impact test Ijon's impact test tossed is equal to the iron's area under the stress strain curve, ठीक है। एग्जाम्पल होगा मिड स्टील्स हाई टाउसनेस गैस लो टाउसनेस ब्रेथलेस, ठीक है। ये होगा इम्पोर्टेंट्स यूज इन मशीन पार्ट्स, ठीक है जी। एंड इम्पोर्टेंट ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर्स रिक्वायर्ड इन द सोकिंग लोडिंग कंडीशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हम बात करते हैं अब टेम्परेचर और प्रेशर मेजरमेंट के बारे में, ठीक है जी। क्या होता है मेजरमेंट ऑफ ए टेम्परेचर एंड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इन मशीन्स इंजीनियरिंग पावर प्लांट्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स एंड प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है जी। और टेम्परेचर मेजरमेंट क्या होगा, टेम्परेचर मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ए मीनिंग इन द डिग्री ऑफ हॉट और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, उसको हम बोलेंगे मेजरमेंट, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं। इसका यूनिट होता है केल्विन में या तो एफ में, ठीक है, या तो हो सकते हैं सी से सेल्सियस में, ठीक है। इसका मीटर होगा नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टेम्परेचर्स मेजरमेंट, थर्मोमीटर्स, माइक्रोमीटर्स, ठीक है। अल्कोहल मीटर्स हो सकते हैं इसे मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है जी। उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट्स, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जी। थर्मोमीटर्स वर्क वन सीवेज इफेक्ट्स वगैरह यूज ऑफ द हाई टेम्परेचर्स कॉमन इन ए फेयरनेस एंड बॉयलर्स। बात करते हैं हम असिस्टेंस टेम्परेचर, ठीक है। डिटेक्टर्स बेस्ट वन चेंज इन इलेक्ट्रिकल असिस्टेंस वेरी कैलकुलेटेड, ठीक है। बात करते हैं थर्मोमीटर सेमीकंडक्टर्स डिवाइस यूज ऑफ द टेक्निकल सर्किट्स वगैरह, ठीक है। चलो बड़ा कर लेते चलेगा आपको। आते हैं प्रेशर मेजरमेंट्स। क्या होता है प्रेशर मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसको हम बोलेंगे प्रेशर मेजरमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसका यूनिट हो जाएगा पास्कल या बार या होगा एटमॉस्फेयर एटीएम, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट फॉर ए प्रेशर मेजरमेंट्स बाउंड्री टेबल्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रेशर्स गेज यूज इन द बॉयलर एंड कंप्रीहेंशंस, ठीक है। U2 मोनोमीटर्स या मेजरमेंट लो प्रेशर्स यूज लिक्विड कूलम्स बोल सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं ब्रोनोमीटर्स मेजर एटम्स प्रेशर्स या बोलते हैं डायग्राफिकल प्रेजेंट गॉजेस या यूज फॉर लो प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं जी। बात करते हैं बर्नियर कैलिपर्स, ठीक है जी। ये क्या होता है अब बर्नियर कैलिपर्स इज ए प्रिसाइजिंग ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज द accurate measurement linear dimensions such as a object external diameter internal diameter depends on a step high of the features a main scale and ceiling burden by scales that allow for a readings to frictions a millimeters in a inch offering greatest frictions the that standing rolls बढ़ सकते हैं,
ठीक है जी। हम बात करते हैं यहाँ पर अब to work and their components. The Bernal calipers operation is a mechanical instruments principle using the difference between the main scale divisions and the significantly small Bernal scale division to increase the high resolutions. ठीक है। What the main scales a fixed one greatness scale typical of a in a इसका मतलब typical in a centimeter mm होता था। ठीक है जी। वन ऑफ द मेन स्केल्स बॉडी ऑफ द कैलिपर। ठीक है। बात करते हैं बर्नल स्केलेबल्स ऑफ द ए मूवल स्केल इन द स्लाइडिंग ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है। ओवरऑल अपने काम करता है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है अब लिस्ट काउंट वैल्यू द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द मेजर्ड कैलकुलेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट टाइपिकल 0.2 mm और 0.0011 इंच फॉर ए स्टैंड बर्नर कैलिपर्स। ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोमीटर क्या होता है। अब माइक्रोमीटर इज ए प्रेसिडेंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ द कैलिब्रेटेड इज a screw machine at the measurement a small dimensions such as the thickness, diameter of the and the length with the high accuracy in the widely used for machines energy manifolding and the monitoring to the providing high consistency and the replaceable measurement। ठीक है जी। अब इसके बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल एंड accuracy। The micrometers operations of the कैसे principle is a screw of the measured converting rotational movement into precise linear movement बोलते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि अ प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्रो ऑफ द मूव्स ऑफ द स्पीसीज एंड एक्सियल डिस्टेंस ऑफ द टू पिच ऑफ द 0.5 mm फॉर इच कंपोनेंट रेगुलेंट होना। ठीक है। आप देख सकते हो इसका की वैल्यू क्या है कि part of the inch of the C shape of the fixed of the mobile speed of the main scale divisions। ठीक है जी। स्कूलर स्केल्स डिविजन्स। ठीक है। आप यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है। अपना आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है कि डिपेंड्स ऑफ द माइक्रो फीचर ऑफ द फ्रंट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरेबल डिपेंड्स ऑफ द होल स्टोर द थिकर्सन्स। ठीक है। देखिए लेंथ है और डीलिंग मशीन्स आर द वेरियस ऑपरेशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंथन मशीन्स और डीलिंग मशीन्स वगैरह। ठीक है। बात करते हैं पहले लेंथन मशीन्स रिमूव मटेरियल फॉर ए रोस्टिंग वर्क स्पीस यूजिंग सिंगल पॉइंट टूल फॉर शेपिंग टर्निंग फिशिंग थ्रेड फ्रॉम द डीलिंग मशीन्स किट ए होल यूजिंग ए multi-point tool dealing point a stationary workpiece perform dealing reminding bearing topping or contributing both are essential various of the machine's tool for patience engineering। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंथ मशीन्स और डीलिंग मशीन के बारे में। ठीक है। बात करते हैं अब लेंथ मशीन्स ऑपरेशंस क्या है। देखिए फेसिंग products are fixed surface at the end of the workpiece बोल सकते हैं। ठीक है। स्पेस बताते हैं टर्निंग reduce dimensions planning turning और create a step by step turning। ठीक है जी। आगे क्या देखिए टॉपर टर्निंग create a conceal of using commands use the rest of the server of the taper running attachment। ठीक है। थर्स्टी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ग्रोव ऑफ द यूजिंग सिंगल पॉइंट ऑफ द टूल बोल सकते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं हम डीलिंग मशीन्स ऑपरेशंस क्या होता है। देखिए डीलिंग मशीन्स इंस्टेड ऑफ द क्रिएट ऑफ ए होल स्टेशनरी वर्क पीस। ठीक है। रिमाइंड साइज ऑफ द फिनिशिंग्स ऑफ द होल ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है। बोलते हैं इनहेंस ऑफ द एग्जिस्ट ऑफ द होल सिंगल पॉइंट टूल्स बोल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं counting of the creating of the containment of the top of holes या topping cutting internal threads in a hole stopping of the smooth in surface around a hole। की डिफरेंस क्या होगा इसका वर्कपीस मोमेंट इन ए लेंथ मशीन वर्क्स remotes of the dealing it stationary। ठीक है जी। टू टूल टाइप्स ऑफ द लेंथ प्राइम्स यूज ऑफ द सिंगल पॉइंट्स कटिंग टूल्स डीलिंग प्रोसेस रोस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ द टूल्स। ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ठीक है, और डेंसिटी और विस्कोसिटी के बारे में चलते हैं, ठीक है जी। फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड एज द फिजिकल बिहेवियर और लिक्विड और गैस की अमोंग द बीइंग डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम, विस्कोसिटी, असिस्टेंस टू फॉलो इंटरनल फ्रिक्शंस एंड pressures normal for a per unit area. Other critical properties including compressibility, surface tensions, specific weights and vapor pressures which influence how fluid internal with their environments, ठीक है जी। आगे क्या बोलता है कि कोर फ्लूइड प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, मास पर यूनिट वैल्यू, इट affect beyond and follow behaviors with water and air yet। बात करते हैं viscosity, a measure of a fluid resistance to deformations or flow caused by internal frictions. It determines of a fluid flow, easy to follow viscosity or resistance rest flow high viscosity, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। करते हैं न्यूटन्स ऑफ द विस्कोसिटी रिमाइंड्स कंसिस्टेंसी विथ शेयर स्ट्रेस, ठीक है। करते हैं नॉन न्यूटन्स विस्कोसिटी चेंज विथ शेयर स्ट्रेस, ठीक, प्रेशर्स, ठीक है। बात करते हैं द नॉर्मल फोर्स expertise per unit area of a for surface importance of the analysis fluids at rest, hydraulic or in motion। what करते हैं compressively the measure of the fluid change in a volume due to the pressure change, liquid or nearly incompressible oil, gas और highly compressible, ठीक है। सरफेस टेंशन बोलते हैं इलास्टिक टेंडेंसी और फ्लूइड्स ऑफ द सरफेस क्रिटिक मेजरेबल ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स, करता है वेट्स पर यूनिट वॉल्यूम व्हिच डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेशियो ऑफ द फ्लूइड्स डेंसिटी ऑफ टू द स्टेंस रेफरेंस फ्लूइड ऑफ द यूजुअली वाटर्स और लिक्विड और एयर गैस, ठीक है जी। वेपर प्रेशर एट द लिक्विड चेंज टू गैस linked of the boiling points, ठीक है। मतलब केविटी द अब देख सकते हैं आप, ठीक है। बात करते हैं आइडियल वर्सेस रियल फ्लूइड्स, आइडियल वर्सेस ऑफ द है विस्कोसिटी, नो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबल रियल फ्लूइड्स प्रोसेस ऑफ द क्रशिंग ऑफ द रेजिस्टेंस टू फॉलो। टेम्परेचर इफेक्ट डेंसिटी टू लिक्विड यूजुअली डिक्रीज ऑफ द विदाउट टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज विद द विस्कोसिटी इंक्रीज ऑफ द विथ टेम्परेचर्स, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टाइप ऑफ द फ्लूइड्स, न्यूटन्स लॉ, विस्कोसिटी, पंप और टरबाइंस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किया जाता है, ठीक है जी। क्या लिखे देखिए, फ्लूइड प्रॉपर्टीज डिफाइंड एज द फिजिकल बिहेवियर ऑफ ए लिक्विड एंड गैस की अमोंग द बिलोंगिंग डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम और viscosity stands for flow internal frictions of the normal per unit area. Other critical properties including compression, surface tension of the surface, with the vapor pressures which influence how the fluid's internal environment, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे इस सब सिमिलर हो गया। अब बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक्स सिस्टम्स प्रॉपर्टीज स्टेट प्रोसेस। बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। होता है थर्मोडायनामिक्स बेस्ड वन कंसेप्ट इजी एक्सप्लेनेशन बात करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल दैट डिपेंड्स ऑन द हीट, वर्क, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक सिस्टम्स और थर्मोडायनामिक सिस्टम और स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स दैट वी चूज to study everything outside of the system is called a surrounding। types of a systems, open systems क्या होता है, exchange mass and energy with surrounding, example steam turbine,
ठीक है। और करते हैं क्लोज सिस्टम, एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मास, एग्जाम्पल गैस इनसाइड ए पिस्टन सिलिंड्रिकल आउट अरेंजमेंट। और करते हैं हम इंसुलेटेड सिस्टम, क्या होता है कि एक्सचेंज नाइदर मास नॉर एनर्जी, एग्जाम्पल थर्मल फ्लक्स। मतलब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम्स, और प्रॉपर्टीज इज द मेजरेबल चेंजेबल सिस्टम्स, एग्जाम्पल प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम मास डेंसिटी। टाइप्स ऑफ ए प्रॉपर्टीज, इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज, मतलब करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ए मास, एग्जाम्पल टेम्परेचर प्रेशर एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द मास, एग्जाम्पल वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी स्टेट, द स्टेट ऑफ द सिस्टम मेजरेबल ऑफ द कंडीशंस of a particular moment in it. It is defined by properties like of the value of the known of the state of the completed defined, ठीक है। एग्जाम्पल गैस एट प्रेशर 2 बार, टेम्परेचर 300 केल्विन्स, वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब, डेट इज वन स्टेट्स। बात करते हैं प्रोसेस। A process is occurs which the system change from one state another. Example: gas heated, temperature increase, volume change, pressures changes. That changes is called pressures. Type of thermodynamic process: isolated process, isobaric process, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब होता है लास्ट में क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, ठीक है। आइसोबैरिक में होता है प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। आइसोकोरिक प्रेशर में होता है, आइसोकोरिक में होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है जी। और एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है नो हीट ट्रांसफर। बात करते हैं हम लोग consider of the gas instead of the pistons. Instead of the piston P1 V1 S1 बनते हैं स्टेट 1, ठीक है। आफ्टर हीटिंग द P2 V2 स्टेट हो गया 2। सूत्र इसका बनेगा द चेंज ऑफ द स्टेट 2 बराबर प्रेशर्स। करते हैं यहाँ पर ऑफ द इफ यू वांट आई कैन यू आल्सो एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स साइक्लिंग और इक्विलिब्रियम और जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इन ए सिंपल, ठीक है जी। और कर देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सिस्टम्स जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ है, जीरो लॉ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ और थर्मोडायनेमिक्स क्या देखिए तो थर्मोडायनेमिक्स आइडियल ऑफ द हीट एनर्जी एंड वर्क विथ अंडरस्टैंड द 3 फंडामेंटल लॉ इज ए सिंपल वे, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट इट 2 सिस्टम आर asymmetrically in the thermal equilibrium, which third system the body are in internal equilibrium in which other, meaning if define the concept of temperature, if a बराबर c same temperature and bc बराबर same temperature, then a बराबर b। Example: if a thermometer show a same temperature when places 2 different objects and those 2 objects have the same temperatures, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट क्या बोलता है एनर्जी कैन बी नाइदर इज ए क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फार्मूला क्या हो जाएगा क्यू बराबर हीट स्पेंडेड टू सिस्टम्स, क्यू बराबर चार्ज इंटरनल एनर्जी, वर्क बराबर डॉलर वर्क ऑफ बाय डन सिस्टम। मीनिंग हो जाएगा हीट एडेड टू सिस्टम इज यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी अनदर और डू एक्सटर्नल वर्क, ठीक है जी। अगर बात इन ए स्ट्रीम
इंजन्स हीट ऑफ द कन्वर्टेड इंटरनल मैकेनिकल वर्क्स है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा स्टेटमेंट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ए कलर बॉन्ड टू द हीटेड विदाउट एक्सटर्नल वर्क। की पॉइंट हो जाएगा introduce of the concept to entropy discovers entropy of the universe of the L was increasing no heat by 100% efficient a heat cap of the T color of the natural and of the never become the heat to its of the occurs of law main ideas key concept zeroth law thermodynamics thermal equilibrium first law energy concept the heat बराबर internal energy plus work second law हो जाएगा क्या जी डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द यू कैन सब अप्लाई ऑफ द नॉर्मल्स। ठीक है जी हम बात करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ बॉयलर मल्टिंग एंड अकर्स ऑफ ए बॉयलर एफिशिएंसी एंड द परफेक्ट एनालिसिस। ठीक है बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग ऑफ बॉयलर। व्हाट इज ए बॉयलर? A boiler is a closed vessel in which water is heated or product steam by the applied of a heat from fuel combustions. Classification of a boilers. ठीक है जी boiler are the classification or difference based one concept of a tube fire tube boiler hot gas pass through tubes and water surrounding them एग्जाम्पल लंकेश वायर या कोहेसिव बॉयलर या वाटर ट्यूब बॉयलर्स। ठीक है तो वाटर प्रेशर्स थ्रू और ट्यूब्स एंड हीट गैस सराउंडिंग देम एग्जाम्पल बैकेंड्स एंड विलेक्स बॉयलर्स बेस्ट वन एक्सिस ऑफ बॉयलर। बात करते हैं हॉरिजेंटल बॉयलर्स वर्टिक्स बॉयलर इंक्लूड ए बॉयलर्स बेस्ट वन द पिस्टन्स ऑफ ए फ्लोरेंस इंटरनल ऑफ द फायर extremely based on the critical of the waters। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं नेचुरल और पे बेस्ट वन द ऑन प्रेशर्स लो प्रेशर्स बॉयलर लेस देन इक्वल टू 20 बार्स मीडियम बॉयलर 20 से 80% बॉयलर्स। ठीक है जी हाई बॉयलर हो जाता है हाई बॉयलर 80%। ठीक है to working of boiler general working principles fuel is burned in the features heat products of the convert water into the steam a steam was of the color of the steam is steam supplied through the in engines of the power generations follow gas of the through the follow through the chimney in fire tubes while hot gas idea टर्बाइंस होगा। ठीक है बच्चों इन वाटर टर्बाइंस होता है कैसे वाटर इनसाइड ऑफ द टर्बाइंस बॉयलर मोल्टिंग ऑफ द सेफ्टी ऑफ द डिवाइस सेफ्टी ऑफ द बॉयलर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट मेजर इन सेफ्टी ऑफ द प्रीवियस। ठीक है जी आप देख लीजिए बॉयलर्स कंडीशन से क्रैश वगैरह। ठीक है मल्टिंग पॉइंट्स वर्किंग स्ट्रीम्स एंड ठीक है अपना आगे बढ़ते हैं स्टीम्स वगैरह बॉयलर्स वगैरह बॉयलर्स अक्रॉस होता है जैसे सप्लाइड हॉट कन्वर्टेड द सपोर्ट ऑफ द स्टीम्स। ठीक है एयर प्रेशर्स वगैरह मोल्टिंग डिफॉल्टिंग बॉयलर एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी इक्वलिटी ऑफ द अमंग ऑफ द वाटर्स और फ्रॉम द 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मास हीट फ्यूल वगैरह। ठीक है आप देख सकते हैं इसका नोट्स बन चुका है। आगे बढ़ते हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम इंजन। ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन्स और स्टीम इंजन इज वर्क ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है इन मेनली वर्क आउट ऑफ द रैंकिंग ऑफ द साइकिल व्हिच द थर्मल साइकिल बेस्ड ऑन द स्टीम पावर प्लांट एंड स्टीम इंजन्स स्टेप बाय स्टेप वर्किंग बॉयलर हीट or production instructions fuel कोयला wood oil is burned in a boiler water is the heated and converted into the high pressure steams। अब बात करते हैं स्टीम के बारे में क्या हो गया स्टीम एक्सप्रेस होता है एनर्जी कन्वर्टेड द हाई प्रेशर in steam enter of the cylindrical
Steam pressures of the pistons, back of the front end, of the motions, mechanical works. The pistons is connected to the crankcase shafts. Thermal statistics of the motion of the connected of the manifestations. ठीक है, this of the case root of the motions run while the mercury exclusive conductions after doing a work of stimulations of the converting into the waters of the after result of the boilers. ठीक है जी, main parts of the steam engines, boiler, cylindrical pistons, रैंक होगा. ठीक है जी, या स्टीम बोलते हैं वॉल्यूम. ठीक है जी, करते हैं थर्मोडायनेमिक साइक्लिक यूज. Ranking of the ideas of the cyclic steam engines and power plants. Principle one word line. Steam engines word of the principle of experience of the high principle steams to product mechanical word. If you want to explain of the need to लेटर डायग्राम. ठीक है जी, अब बात करते हैं अपना लास्ट अपना बस क्या टॉपिक समझेंगे. ठीक है जी, सोना बच गया जी अपना कार्नोट इंजन, ऑटो इंजन, कार्नोट इंजन, ऑटो डीजल एंड. ठीक है जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ठीक है क्वेश्चन है. ऑटो साइकिल इंजन पूछा जाएगा. ठीक है, फिर से क्लियर एक्सप्लेन होता है कैसे ऑटो साइकिल या कार्नोट डीजल इंजन्स और ड्यू टू द. ठीक है, इसका डायग्राम्स काफ़ी क्वेश्चन से देखिए. सॉलिड कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द से रिवर्सिबल साइक्लिक 1 to isothermal expansions, heat added, adiabatic expansions, isolated product compressions, heat rejected. एडवांटेज ऑफ द कम्प्लीमेंट्स मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच डायग्राम क्या होगा. टू आइसोलेटेड कर्व्स, टू एडिशनल कर्व्स फॉर्म ए क्लोज लूप्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी साइक्लिक. और टेम्परेचर और इसके बीच डायग्राम्स क्या होगा. horizontal linear lines convert of the to the heat added, vertical line additionals, horizontal lines, vertical lines, rectangular lines in a टेम्परेचर और सिस्टम के बीच डायग्राम्स है. एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन्स. ठीक है, हाई एनर्जी लेवल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस यूज फॉर इंजन्स, पेट्रोल इंजन्स. ठीक है, एडियाबेटिक वगैरह. ठीक है जी, T engines, heat additions, curve of the upward or rejected of the curve downside, application of vertex or efficiency of the autocyclic here of the components ratio. Efficiency of that depends on one of the most of the question of the horizontal of the rejected and of the parts pressures or concentration of the volume rejected or TS diagrams. Heat of the addition, the control of the heat of slope curves, adiabatic or the vertex, efficiency of the diesel cyclic हो the component due to the max. ठीक है, आप देख लीजिएगा इसका डायग्राम देखिए. ठीक है, बात करते हैं लास्ट के टॉपिक हमारा है वर्किंग ऑफ द टू स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल डीजल इंजन. ठीक है जी, अपना क्या देखिए. 4 स्ट्रोक इंजन कंप्लीट अ साइक्लिक इन ए 4 pistons, a stroke intact combustion power excursion over the crankcase shaft regulations using volume per gas change. 2 stroke engines completed the cyclic in which strokes of the one regulations by alternative of the process combustion the instead of the combustions added power exhales offering of the high power density of low efficiency. तो उसको हम बोलेंगे फोर स्ट्रोक बोलेंगे डीजल इंजन. ठीक है, इन दिस वीडियो ऑफ द सेक्शन हाउ द 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन वर्क. देखिए मत करने वाले 4 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल या डीजल क्या वर्क. देखिए इंस्टेंस ऑफ द पिस्टन्स मूव ऑन द डाउन स्टेम द ओपन ड्रॉइंग ऑफ द एयर डीजल्स और एयर फ्यूल मिक्सर पेट्रोल. ठीक है, करते कंबशंस पिस्टन्स और मूव ऑफ द बोथ वैल्यू क्लोज कंप्रेसिंग द चेंज. ठीक है जी, आगे क्या है पावर स्पार्क ऑफ द बिंग इन ग्रीट ऑफ द पेट्रोल ऑफ डीजल्स इंजेक्टर ऑफ द 2 compressions of the processing of the pistons downward.
स्क्वीजिंग ऑफ द पिस्टन्स मूव द एक्सचेंज ऑपरेशंस ऑफ द बर्निंग ऑफ द गैस। ठीक है, तो करते अब यहाँ पर कहाँ से गया? अच्छा भाई यार, ये अच्छा यार, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है भैया जी, वहाँ से ठीक आगे बढ़ते हैं। टू स्ट्रोक इंजन्स, टू स्ट्रोक इंजन पेट्रोल डीजल, क्या बोल रहे हैं? कंप्रेशन ऑफ द इंस्टेंट ऑफ द अप स्ट्रोक पिस्टन्स मूव अप क्लोजिंग पार्ट्स कंप्रेसिंग वर्क ऑफ चेंज ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ vacuum in the greatness of the drone in a new changes क्या बोलते हैं? compress of the inside of the upward power of the accents of the down sticks combustions drive of the pistons of the near the bollier of the accent part of the open solutions case of the all of the transfer parts open oiling of the new change of the fill the cylinder। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। की डिफरेंस साइक्लिक टाइम्स फॉर स्ट्रोक टू रेवोल्यूशन साइक्लिक या वर्सेस टू स्ट्रोक वन रेवोल्यूशन साइक्लिक और द वैल्यू ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फोर स्ट्रोक यूज और द वैल्यू टू स्ट्रोक्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द यूज पार्ट्स मतलब तब लेंथनेस ऑफ द फोर स्ट्रोक हैव द एडिशंस ऑफ द टू वाइल एंड ऑफ द टू स्ट्रोक यूजुअली मिक्स वन फिक्स फ्यूल। ठीक है, power two stroke have more power of the same size of but low fuel efficiency। ठीक है दोस्त, तो हमारा आज का अपना ये रहा BME का ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशंस। यदि आप चेक कर सकते हो हमने आप लोग क्या बताया आज, मैंने आप लोग क्या बताया था आज, क्या भाई साहब कह सकते हो आप? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कोस्ट आयरन एंड कार्बन स्टील। ठीक है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, नोट्स वगैरह। अब अलाउड स्टील पढ़ लीजिएगा डिफिनेशन। ठीक है जी, हमने आप लोग डिस्कस किया था स्ट्रेंथ। ठीक है जी, आप लोग ने डिस्कस किया था हार्डनेस, याद आप चेक कर लीजिएगा। हमने आप लोग के डिस्कस किया था टॉर्सनेस, आप लोग देख लीजिएगा ये। ठीक है, हमने ये बताया था आपको टेम्परेचर और मेजरमेंट। ठीक है, आपको बताते हैं टेम्परेचर और प्रेशर्स के बारे में बताए थे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। हमने बताया था आपको कैसे काम करता है बर्नर कैलिपर्स। ठीक है, और माइक्रोमीटर्स वगैरह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम बताए थे लेंथन एंड डीलिंग मशीन्स ऑफ द। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RGB का है। हमने दिखाया था आपको फ्लूइड प्रेशर्स और फ्लूइड डेंसिटी और विस्कोसिटी बारे में आपको बताए थे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आपको दिखाया था हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और पंप और टर्बाइन के बारे में बताया था आपको। ठीक है, अगर आपको बताए थे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम और इसका क्या होता है, और आगे बताया था आपको 0 लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ क्या होता है थर्मोडायनामिक्स बताया था आपको। ठीक है, आगे क्या है आप बताया था क्या होता है व्हाट इज बॉयलर और किस पर काम करता है बेस्ट वन ऑफ बॉयलर। ठीक है, आगे क्या है जी, आगे बताया था आपको हमें इंजन्स वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन्स। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे बताता हूँ आपको कार्नोट इंजन, ऑटो साइक्लिक इंजन और ड्यू टू डीजल इंजन के तहत बार आप देख लीजिएगा। आगे क्या है जी, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन्स। ठीक है, और डीजल इंजन्स, ये देखिए इसका क्या है, टू स्ट्रोक इंजन और वर्किंग इंजन सेम काम करते हैं। देख लीजिए आप, यार आपका फिगर्स पिस्टा, इसका देखिए यहाँ पर पिस्टा लगा हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ इन इलेक्ट पोर्ट्स, एसक्यूजी पोर्ट्स, सिलेंड्रिकल और स्पार्क प्लग्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है ना, जो इसे भी चलते हैं ना तो इसे हैंडल करते हैं तो यहाँ पर फोर साइकिल घूम जाता है और इसका स्टेक्स है। और यहाँ पर ये यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर इससे घूमने के बाद ये घूम जाता है एक साइकिल तो उसको हम उस इंजन में या बोलते हैं टू स्ट्रोक हो या चाहे फोर स्ट्रोक इंजन उससे बोलते हैं। ठीक है, और ये रहा अपना टुडे गोल। अब मिलेंगे अपने हम लोग सो स्पार्क के। देखिए अपना ये टू स्ट्रोक इंजन का यहाँ पर फायर जला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इसे मूव करेंगे हम लोग तो ये मतलब क्रैंक एक बार घूम जाएगा, फिर उसके बाद 2 बार घूमेगा, उसको बोले टू स्ट्रोक इंजन। जब घूमेगा नहीं 4 बार तो उससे बोले फर्स्ट इंजन बोलेंगे। और लास्ट में अपना रहा। ठीक है, तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय।